open your mouth. Little more. Okay. देखो घबराने की कोई बात नहीं, गले में थोड़ी सूजन है। खून कितना निकला? Okay. Nothing to worry about it. Relax. बेटी, प्रेगनेंसी में बिल्कुल टेंशन मत रहो। खुश रहो, घूमो, फिरो, खाओ, पियो, मजा करो, हाँ? और देखो, कालिंदी अम्मा जो दे रही है, वो चालू रखो। मैं वो स्वाद पीना नहीं चाहती। लगता है वो मेरे शरीर के लिए गर्म है और उसी की वजह से मुझे ये उल्टी हुई है। Look here, my child. In my line of treatment, what is a must? मुझे नहीं पीना है वो कड़वा जहर। Don't get excited. Calm down. Cool down. देखो बेटी, what is a good food? तुम्हें healthy baby चाहिए ना? चाहिए ना? Then continue with it. Okay? और देखो, किसी प्रकार का टेंशन मत रखो, खुश रहो, घूमो, हॉलिडे पे जाओ, अपने दोस्तों को घर पे बुलाओ, पार्टियां मनाओ, एंजॉय द लाइफ। ओके? हेलो रजनी, श्वेता। कैसी हो? नहीं, बहुत सालों से मिले नहीं थे, सोचा आज मिल ले। हाँ, आज शाम को। ओके, मेरे घर पर। बाय। ये किस चीज की तैयारी हो रही है? तुम्हें तो फुर्सत नहीं मिलती अपने दोस्तों को घर बुलाने की। सोचा आज शाम को पार्टी हो जाए। लेट्स हैव अ गेट टुगेदर। गुड। गुड? नॉट ओनली गुड बट वेरी गुड। आइदर नो प्रैक्टिस, और अगर जा रहे हो तो 5 बजे के पहले तुम घर वापस आओगे। ओके? ओके। अच्छा ये बताओ कि तुमने बाबा और अम्मा को न्योता दिया है या नहीं? नाउ इट्स इनफ। मैंने ओल्ड टाइमर्स कहा, नॉट ओल्डर्स। अजय, ये हमारे दोस्तों की पार्टी है, दे आर नॉट इंक्लूडेड। लेकिन श्वेता, उन्हें बुरा लगेगा। तो मैं क्या करूं? Can't we have our own privacy? जब से यहाँ आए हो साए की तरह पीछे से रहते हैं। एक शाम उनसे नहीं मिलोगे तो दुबले नहीं हो जाओगे। और अगर उन्हें यहाँ बुलाना है तो लेट्स कैंसल द पार्टी। अरे वाह, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है बेटी कि मुझसे रहा नहीं गया। सोचा हो आऊं। अम्मा, मैं आपको कंपनी नहीं दे सकती, अभी बहुत काम बाकी है। मीठा क्या बनाया है? चमचम या रसगुल्ले? आइसक्रीम। आइसक्रीम? अरे वाह, मुझे और तेरे बाबा को तो बहुत पसंद है। ठीक है, मैं आपके घर भेज दूंगी। अच्छा, पार्टी कब है? शाम को। आज शाम को? किस किस को बुलाया है? अपने करीबी दोस्तों को बुलाया है। चलो अच्छा है, सब लोगों से जान पहचान हो जाएगी। मुझे और तेरे बाबा को लोगों से मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता है। नहीं, आप उनसे नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये पार्टी सिर्फ यंगस्टर्स के लिए है। तो क्या हुआ बेटी, हम दोनों एक कोने में बैठकर पार्टी एंजॉय करेंगे। मैं तुझे रसोई में भी मदद कर दूंगी। नहीं, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, मैंने सारी तैयारी कर ली है। तब तो ठीक है, तेरे बाबा और मैं पार्टी के वक्त तैयार होकर ही घर से आएंगे। नो, आई से नो। आप दोनों इस पार्टी में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, बिकॉज यू आर नॉट इनवाइटेड। नाउ डू यू अंडरस्टैंड? अब और कौन से साफ शब्दों में मैं आपको समझाऊं? पगली, अरे मैं तो इसी घर को अपना घर समझती थी और तुम दोनों को अपने बच्चे। आप जो भी मेरे लिए कर रही हैं उसके लिए शुक्रिया, लेकिन आज की शाम हम आपके साथ नहीं बिताएंगे। सॉरी। कोई बात नहीं बेटी, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो अब जल्दी से ये क्वाथ पी लो। मुझे नहीं पीना है ये बेहुदा ड्रिंक। ऐसा नहीं कहते, तेरे भले के लिए। नहीं, मैं इसे नहीं पीऊंगी। छोटे बच्चों की तरह जिद नहीं करते। चलो पी लो। मैंने एक बार कहा ना, मैं इसे नहीं पीऊंगी। Cheers! Excuse me to the health of the proud captain of India and the proud mother to be. Cheers! Cheers! अजय, एक सेकंड यार। यार अजय, हम तो यही समझते थे
इंडियन टीम का कप्तान जो हमारे साथ लंच में कभी वड़ा पाव खाया करता था, हमें भूलेगा तो नहीं ना? अरे कोई अपना पहला प्यार और अपने दोस्तों को भूलता है क्या? वैसे तुम तो यार 2-2 इनिंग्स खेल चुके हो। भाई वो कैसे? प्लीज सिट डाउन। थैंक्स। वो ऐसे कि एक तो तुम इंडियन टीम के कैप्टन हो चुके हो और दूसरे पापा भी। क्या बात है श्वेता, माँ बनने पर तुम खुश नहीं हो क्या? नो, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट। तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है श्वेता? पहली बार माँ बनने पर तुम्हारे चेहरे पर रौनक क्यों नहीं है? क्या हुआ? पहली बार माँ बनने पर चेहरे पर रौनक होनी चाहिए ना? क्या बात है श्वेता? श्वेता क्या हुआ? So party was lovely. मजा आ गया। क्यों? हाँ, सबसे मुलाकात हो गई। एक बात पूछूं? तुम सब लेडीज ऑन द बेडरूम में क्या बातें कर रहे थे? ऐसे ही। ऐसे ही क्या? मैनो? ऐसे ही। मुझे जो दर्द होता है उसके बारे में मैं उनसे पूछ रही थी। तो फिर उनसे पूछने की क्या जरूरत थी? अम्मा से पूछ लेती। अम्मा अम्मा अम्मा, हर बात में अम्मा, लेकिन क्यों? क्योंकि वो हमारी बुजुर्ग है, उन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस है। अजय, मैं किसी दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहती हूँ, सेकंड ओपिनियन लेना चाहती हूँ। सेकंड ओपिनियन? फॉर व्हाट? इतने बड़े डॉक्टर को छोड़कर तुम किसी अरे गहरे डॉक्टर को दिखाओगे? आई विल नॉट अलाउ। लेकिन क्यों? क्या तुम्हें मेरे दर्द की कोई परवाह नहीं है? तुम्हारा दर्द मिटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, योर हेल्थ ड्रिंक, जो तुमने बंद कर दिया है। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे तो यह भी मालूम है कि आज तुमने कवाद का गिलास तोड़ा और अम्मा की तौहीन की। तुम सब लोग मिले हुए हो। अजय, तुम सब लोग, डोंट टच मी। अजय, तुम, अम्मा, पापा, सब लोग मिले हुए हो। बिल्कुल भी जैसी बातें मत करो। अरे वो तुम्हें कितना प्यार करती है, कितनी फिक्र है उन्हें तुम्हारी। देखो आज तुमने ग्लास तोड़ा, उन्होंने मुझे क्लब में फोन किया बिकॉज वो बहुत डिस्टर्ब थी। उन्होंने कहा कि अगर तुम ये ड्रिंक नहीं पियोगी तो तुम्हारा दर्द बढ़ेगा। हेलो श्वेता दीदी। नीलू, पापा अब नहीं रहे। ही इज नो मोर। दीक्षित अंकल कब? आधे घंटे पहले। तुम कहाँ से बोल रही हो? मैं घर आई हूँ, अभी हॉस्पिटल जाऊंगी। फॉर्मेलिटीज खत्म होने में अभी टाइम है। वी आर वेटिंग फॉर द डेथ सर्टिफिकेट। मैं वहां पहुंचती हूँ। मरते वक्त सिर्फ एक बार आंखें खोली थी, कुछ ढूंढ रहे थे जैसे। कुछ बोले? कुछ कहा उन्होंने? नहीं।
सिर्फ उंगली उठाकर इस पैकेट को देखा। शायद ये तुम्हारे लिए है। इस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। कापालिक अपनी सिद्धि के लिए किसी को अपना निशान बनाते हैं। उससे कुछ हासिल करने के लिए उसे श्वेतासव पिलाते हैं। श्वेतासव? हाँ, एक ऐसा आसव जो श्वेत रंग का हो, सफेद रंग का हो। वही तो वो लोग मुझे पिलाते थे। बोलो। हाँ, अम्मा और बाबा मुझे सफेद रंग की क्वाथ ही तो पिलाते थे। Oh my God. देखो, देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि शायद वो लोग कापालिक हैं। क्या बकवास कर रहे हो श्वेता? बकवास नहीं अजय, ये देखो, सुनो। देखो अजय, ये पढ़ो। चेत मच्छिंदर गोरख आया। मच्छिंदर यानी मत्स्येंद्रनाथ इस बुक का राइटर। गोरख यानी उनका शिष्य गोरख बाबा, अपने गोरख बाबा, जो इस साधना से 150 साल की आयु पा चुके हैं। सभी कापालिक अपनी महत्वाकांक्षा के लिए सर्व महत्वाकांक्षा सिद्धि साधना करते हैं। देखो श्वेता, बंद करो ये बकवास और बंद करो ये किताब पढ़ना, समझी? अजय सुनो तो। देखो श्वेता, दीक्षित साहब बिन पाए की रिसर्च कर रहे हैं और शिकार तुम बन गए। आधी किताब पढ़ने के बाद तुम इतना बहक गई हो तो पूरी किताब पढ़ने के बाद तो तुम मुझे भी कापालिक समझोगी। लेकिन अजय। बस श्वेता, प्लीज छोड़ो ये किताब। अपना नहीं तो कम से कम उस बच्चे का सोचो जो तुम्हारे पेट में पल रहा है। गुड नाइट। बाबा, मैं अजय बोल रहा हूँ। बोलो। वो सब जान गई है। कैसे? दीक्षित जी उसके लिए किताब छोड़ गए थे जिसमें सब कुछ अंडरलाइन किया गया है। उस किताब को निकाल कर दो, निकाल। उसे खत्म कर दो। ठीक है। उसका एक पन्ना भी श्वेता के हाथ नहीं लगना चाहिए, समझ गए? ठीक है।
ये साधना बड़ी दुष्कर है, क्योंकि इसमें अनिवार्य है पुत्र बलि। बलि पुत्र प्राप्त करने के लिए जन्म देने वाली माँ को श्वेतासव, जो अमंगल के शेष से बनाया जाता है, उसका सेवन करना है। बलि पुत्र की आयु 1 सप्ताह या 6 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। छठी के लेख से पहले विधात्री को रोककर ये बलि देते हैं। समर्थ कापालिकों के लिए ये सिद्धि सहज है। शत्रु बुद्धि से विनाशायु और रिपु अर्थात दुश्मन की एक अंगत चीज होना जरूरी है। शत्रु का उपवस्त्र जैसे कि मोजे, दास्तानी या फिर रुमाल। बेटा, आपने मेरा रुमाल देखा है? अच्छा ये बताओ, मेरा रुमाल मिला? वो तो कोमा में है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोमेश नाडकर्णी की आज अचानक अज्ञात कारणों से आंखें चली गई है। हेलो। यस। रोमेश जी। कौन? मैं श्वेता। श्वेता? श्वेता अजय मर्चेंट। ओह, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, आइए। रमेश जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछिए। आपकी आंखें जाने से पहले अजय आपको कब मिला था? उसके 1 दिन पहले ही मिला था। Are you sure? हाँ बिल्कुल। It was so nice of him. मेरा कॉम्पिटिटर होने के बावजूद उसने मुझे ड्रिंक्स के लिए ऑफर की और मैं गया। उसने आपसे आपकी कोई चीज मांगी? I mean कोई पर्सनल चीज? हाँ, उसने मुझसे मेरा रुमाल मांगा था और मैंने उसे दिया। उस रोज उसे कुछ पसीना ज्यादा हो रहा था। उसने आपको वो रुमाल वापस कर दिया था? नहीं। थैंक यू वेरी मच रोमेश जी। मिसेस मर्चेंट, थैंक यू। हेलो। हेलो डॉक्टर मुजुमदार। मे आई नो स्पीकिंग प्लीज? जी मैं श्वेता मर्चेंट। मैं एक बार आपके यहाँ आई थी। या मुझे याद आया, कहिए। थैंक गॉड आपको याद आया। आपने अपना नाम तो रजिस्टर करवाया है ना? नहीं, रजिस्टर में तो नाम नहीं लिखवाया था, क्योंकि उसके बाद तुरंत मैं बाहर गाँव गई थी। आज ही वापस आई हूँ। डॉक्टर, आई एम इन ट्रबल, प्लीज हेल्प मी। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। यस ऑफ कोर्स। थैंक यू डॉक्टर। आपको एड्रेस तो पता है ना? एड्रेस मुझे पता है डॉक्टर। मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। ओके। थैंक यू। एक फोन कर सकता हूँ? हाँ प्लीज। टैक्सी। ऐसी बातों में शामिल हो सकता है कोई सोच भी नहीं सकता। क्यों नहीं? शायद इसी में उसे अपनी शक्ति, प्रगति, उन्नति सब कुछ मनमाना मिलता होगा। Now I understand why he's so successful. He's practicing witchcraft. डॉक्टर, अब मैंने यहाँ अंडरलाइन किया है, उस पर आप जरा गौर कीजिए। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि उनकी साधना के लिए बच्चे की बलि आवश्यक है। अम्मा, बाबा और अजय ने उनकी प्रगति के लिए मेरे बच्चे की बलि निश्चित की है। ये आप कैसे कह सकती हैं? जरा सोचो तो डॉक्टर, ये रोज रोज मुझे क्वाद पिलाना, मेरी इतनी खातिरदारी करना, आहुति से पहले मुझ पर सारी तैयारियां की जा रही है। डॉक्टर प्लीज आप मुझे बचा लीजिए डॉक्टर, और मेरे बच्चे को भी। प्लीज डोंट वरी। आपको कोई छू भी नहीं सकता। I promise. Relax.
प्लीज। थैंक यू। यू हैव अ सेफ डिलीवरी एंड हेल्दी चाइल्ड। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैं और मेरा बच्चा इस नर्क से कहीं दूर चले जाएंगे। देखो मैं तुम्हें ट्रैंक्विलाइजर दे देता हूँ, हाँ? इससे तुम्हें अच्छी नींद भी आ जाएगी। ओके? यू विल हैव अ सेफ डिलीवरी एंड हेल्दी चाइल्ड। आइए। आपका पेशेंट। डॉक्टर आप ही इन लोगों के साथ मिले हुए हैं। मैंने तो आप पर कितना विश्वास किया था। अजय तुमने अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चे को बेच डाला। हेट यू अजय। मैं तुम सब लोगों से नफरत करती हूँ। खामोश लड़की, आवाज मत निकालो। बहुत सुन चुके हम तुम्हें। डॉक्टर, इंजेक्ट हर। देखो तुम मेरे करीब मत आना। नहीं प्लीज देखो तुम मेरे करीब मत आओ प्लीज। कापालिक पंथ का इतिहास क्या यही दोहराता है कि इंसान अपने ही खून की बलि देकर अपनी इच्छा पूर्ण करे? लेकिन उन्हें क्यों दोष दे? दोष है तो मनुष्य का। अपनी महत्वाकांक्षाओं का शिकार होता आया है अनादिकाल से और शिकार होता रहेगा अनंत काल तक, क्योंकि fair is foul and foul is fair.